आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप इससे पहले प्रकाश के परावर्तन को नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर आता है प्रकाश का अपवर्तन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से देख लो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसको हम फिगर के थ्रू समझा देना चाहेंगे कि देखो, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा ये विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वह चली गई यहाँ से। तो यही घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के बीच एकवर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r परस्पर समानुपाती होती हैं। किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r परस्पर समानुपाती होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। जिसको हम लोग क्या जानते हैं, स्नेल के नियम, sin i प्रोपोर्शनल sin r, यानी sin i बटा में sin r बराबर n। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद हो गया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और उसके कितने नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। तो पहला हेडिंग आता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो तो उनका अनुपात sin i बटा में sin r को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो तो अनुपात sin i बटा में sin r को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। तो पहला माध्यम, जब पहला माध्यम निर्वात हो, क्या कि जब पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। फार्मूला की बात कर लेते हैं तो Ng बराबर sin i बटा में sin r। उसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक की सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या क्या संबंध होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यदि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 हो तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1n2 बराबर n2 बटा में n1, अर्थात हम इसको कह सकते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा में माध्यम 1 का अपवर्तनांक। आप साथ साथ इन चीज़ों को नोट आउट भी करते रहें। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। देखो, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि पहला हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या आया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उनके नियम लिखिए। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक आया कि क्रांतिक कोण क्या होते हैं। अभी 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रांतिक कोण और पूर्वांतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो देख लो इसका डिफिनेशन। जब आपतन कोण के मान को, किसके मान को, तो जब आपतन कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है
तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। इस स्थिति को ही हम लोग क्रांतिक स्थिति कहते हैं तथा इस पर बनने वाले कोण को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहा जाता है। जब आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। इस स्थिति को ही हम लोग क्रांतिक स्थिति कहते हैं तथा इस पर बनने वाले कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो सी से दर्शाते हैं। आप यहाँ फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं। तो देखो, जब हमने आपतन कोण के मान को थोड़ा सा अधिक कर दिया, जब हमने ये आपतन कोण के मान को थोड़ा सा अधिक कर दिया तो एक ऐसी स्थिति आई कि यह सीधी ना जाकर क्या हो जाती है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से होकर गुजर जाती है। ठीक है, तो जो ये स्थिति है, इस स्थिति को हम लोग क्रांतिक स्थिति कहते हैं तथा इस पर बनने वाले कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध n बराबर 1 में साइन सी, जहाँ n बराबर अपवर्तनांक, c बराबर क्रांतिक कोण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।